आपको लगता है किसान की जय हो रही है, जवान की जय हो रही है? नहीं हो रही है, ये तो गलत नारे लगाते हैं कि अभी आप देखना 23 दिसंबर को किसान दिवस होगा, उस दिन हर नेता स्टेटस लगाएगा कि जय जवान जय किसान, हम किसान के साथ हैं। तो बहुत लंबी लंबी शुभकामनाएं देंगे। वो तो ये भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ। कहते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ जी, किसान तो नहीं है जी। बात आती है किसान की। अगर जो किसान है वो किसान का हितैषी हो सकता है, जो किसान पुत्र है, किसान पुत्र हूँ तो वो उसको किसान कहने का हक नहीं है। हाँ, कोई एक दिन में किसान पुत्र नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ, सब देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, किसान भी देख रहा है। बीमा घोटाले क्या मानते हैं? कोई भी किसान घोटाला होता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? हम खुद स्वयं हैं, किसान हैं, या राजनेता होते हैं, या सरकार होती है, भ्रष्ट अधिकारी? इसका जिम्मेदार आप किसे ठहरा? दबाव प्रेशर ऐसा आया, क्या आपको आश्वासन मिला था कि आपने आमरण अनशन तोड़ दिया? क्या ऐसा था? हमें देखिए आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। और भी साथ में शामिल हैं। जी, मैं सवाल ले लेता हूँ। जैसे फसल खराब हो गई आपकी, अभी बारिश आप देखते होंगे रिसेंटली में कितनी ज्यादा बारिश हुई, तो फसल तो खराब होगी, नष्ट हो गई है, तो आपका लास्ट उम्मीद किससे करते हैं? में जी, ऐसे पार्टी के दलाल होते हैं जी, तो वो नेता से बहुत मोटी रकम लेके आते हैं। जी। क्या ये चीजें सब वोट के लिए हैं? ये क्या चीजें? एक दिन से कोई किसान पुत्र नहीं बन सकता है। क्या किसान अब देश का लालची हो गया है कि कोई नेता आता है तो 6,000 का, कोई जैसे किसान सम्मान निधि, मोदी जी आते हैं ढोल नगाड़े बजाते हैं कि हम किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं। क्या इससे किसान का पेट पल जाएगा, किसान के बच्चों को भला हो जाएगा? कि एक बिरादरी जाति कहें कुछ कहें, किसान क्यों नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक अच्छा किसान बने, मुझसे बेहतर किसान बने? ऐसा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि किसान बीज भी अपना बोता है, मेहनत भी खुद करता है किसान, लेकिन रेट तय बिचौलिया क्यों करता है दूसरा? नौटंकी करके किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। किसान कहीं मतलब वही अंग्रेजों वाला फूट डालो राजनीति करो वाला। जब आप अनशन में थे, आपके गांव जुझार में आपने 8 दिन अनशन किया, वो कौन लोग थे आपके साथ आए? क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया? क्या कोई किसान आपके साथ? कितने आपके साथ थे आपके साथ? वो है जी। और हम तो ये कहते हैं, किसानों से अपील करते हैं कि किसान जागरूक हो और किसान खुद जो है अपने हाथ में सत्ता ले। जी। जिस दिन थोड़ा सा अगर काम है तो इस समय बिना रिश्वत के, बिना दलाली के तो कोई काम किसान का होता ही नहीं है। आपके दिमाग में कभी चला कि 50,000 सैलरी कमाने वाला एक अधिकारी जब 200 रुपया 100 रुपया एक मजदूर किसान से मांगते हैं? धिक्कार है ऐसी सरकार को, ऐसी सरकारी नौकरी को जो क्या स्थिति है खेती बाड़ी की इस साल? शासन ने कहा था कि जो अफवाह बनाएंगे कि खाद नहीं मिल रही उसको हम जेल बंद कर देंगे। देखो कि किसान की आय चपरासी की आय से या तो 1/8 गुना है, या चपरासी की आय किसान की आय से 8 गुना ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज बात करते हैं देश के रियल हीरो की, आज बात करते हैं देश के रियल किसान नायकों की बात करते हैं, जो किसान सूर से पहले उठता है, जागता है और अपने देश का पेट पालता है। आज हम उस किसान की बात करते हैं जो किसान की कई समस्याएं होती हैं लेकिन अपने मुद्दे दबाता है, उठाता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले अपने देश का पेट पालता है। आज हम उस किसान की आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं जिनकी आवाज खेतों से निकलती है लेकिन इसकी खेतों की इसी मिट्टी में ही दब के रह जाते हैं। आज हम उस किसान की बात करते हैं जो किसान इस देश की मिट्टी को अपनी असली मां मानता है। हमारे साथ बहुत किसान है, हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ये आवाज हमारी जो आवाज उठा रहे हैं, आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, भ्रष्ट नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। ये आपका जिम्मेदारी भी है, आपको ये करना भी चाहिए। तो सभी का पहले तो जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है, किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जय जवान जय किसान। जी, क्या लग रहा है आपको बैठ के? क्या लग रहा है कि किसानों का काम तो खेतों में होता है कि किसान खेती करे, लेकिन आज क्या किसने मजबूर किया कि आप यहाँ तक कुर्सी में आने को मजबूर हुए? क्या लगता है अध्यक्ष जी आपको? हमें ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जी से किसानों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार जब तक होता रहेगा तब तक किसानों का उत्थान हो नहीं सकता है। कोई भी योजना जमीन पर उतर नहीं सकती है जब तक भ्रष्टाचार है। पहला कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को उठाना चाहिए
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। जी। जब कानून बनेगा तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खौफ पैदा होगा। जब तक जी भ्रष्टाचारियों को कानून का खौफ नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। क्या अध्यक्ष जी लगता है आपको जो सरकार की योजनाएं आती हैं किसान तक पहुंच पाती हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं पहुंच पाती हैं। भ्रष्टाचार की वजह से किसानों तक आवाज़ या योजनाएं पहुंच नहीं पाती। जी मेन कारण है भ्रष्टाचार। जी। तो अध्यक्ष जी बात आती है, अभी आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ, सब देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, किसान भी देख रहा है बीमा घोटाले। क्या मानते हैं? ये जो है ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। जी। महोबा जनपद में जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने बीमा घोटाला किया जी। कि किसी अगर किसी गांव का देखा जाए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, भटौरा कला चरखारी क्षेत्र का गांव है जी। वहां पर रकबा है 1200 हेक्टेयर का। जी। पिछली साल लगभग 1500 हेक्टेयर का बीमा करा करके जी। बीमा माफिया ने बीमा हड़प लिया। जी। ऐसे आपका सिमरिया गांव है जहां पर रकबा कुछ है और बीमा माफियाओं ने वहां जी। कम से कम 5 गुना रकबे का बीमा करा करके बीमा हड़प लिया है। जी। तो ये योजना जब तक इसमें खौफ नहीं होगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तब तक जो है योजना जमीन पर सही तरह से उतर नहीं सकती। जी। अब मैं आपसे सवाल ले लेता हूं दादाजी कि जो बीमा घोटाले होता है या कोई भी किसान घोटाला होता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? हम खुद स्वयं हैं, किसान हैं, या राजनेता होते हैं, या सरकार होती है, भ्रष्ट अधिकारी? इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? इसमें जो है जी। जो कृषि विभाग वाले हैं जी। विवेकी हैं जी। और जो इसके ऊपर जो रहते हैं अधिकारी लोग जी। ये भी सब, यानी कि सभी लोग संलिप्त हैं इसमें पूरी घोटाले में। ऐसा कोई नहीं जैसे मान लीजिए मतलब किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसमें? एक को नहीं जो मिला ठहरा सकते, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि भी साथ में शामिल हैं। जी। क्योंकि ये लोग जब हम आवाज उठाते तो ये लोग उस आवाज को उठने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग उसमें संलिप्त हैं। हाँ, क्योंकि यदि वो सम्मिलित ना हो तो उनको तो आवाज में साथ में आना चाहिए। साथ आना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। जी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ डीएम जो भी ये बनाते हैं कि हमने जांच कमेटी बना दी, जांच कमेटी भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही, क्योंकि जांच कमेटी में तो वही है ना। हाँ, जो करने वाले कराने वाले हैं, इसीलिए उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सब लोग संलिप्त हैं इसमें जी पूरे घोटाले में। आपसे मैं सवाल ले लेता हूँ, जैसे फसल खराब हो गई आपकी, अभी बारिश आप देखते होंगे रिसेंटली में कितनी ज्यादा बारिश हुई, तो फसल तो खराब होगी, नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई। तो आपका लास्ट उम्मीद किससे करते हैं? लास्ट उम्मीद सरकार से करती है कि सरकार कुछ मदद कर दे किसान की, नहीं तो किसान तो बर्बाद है ही जी। और वैसे ही पहले से किसान हम बर्बाद कर चुको। फसल बीमा में हर गांव से किसान बर्बाद हो चुका है। इन्होंने सब दलालों की और कृषि विभाग के कर्मचारी सब खा गए फसल बीमा को। मतलब ये क्यों ऐसा होता है कि अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं और भारत का किसान लगातार कर्जदार होता जा रहा है? कर्ज इतना लग चुका है कि किसान ना तो बोल पा रहा है, ना हंस पा रहा है, ना कुछ कह पा रहा है। ये सब कैसे होगा ये जी? ये सब सरकार करवा रही ना। सरकार जब तक ना कदम उठाएगी जब तक ऐसी भ्रष्टाचार होता रहेगा जी। सरकारी भ्रष्टाचार हो रही है, सरकार करवा रही है। अब जैसे सरकार करवा रही भ्रष्टाचार बीमा हुआ है, मात्र जैसे जरीद है जी, वहाँ पर 17 किसान के में 35 लाख रुपया गया। 17 किसान मात्र जी, जिसमें वहाँ मात्र 3 घाटे हैं जी। पूरे जी आंकड़े आप बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं अभी। हाँ जी, आंकड़े बता रहे हैं जी। थोड़ा सा घुमाना चाहूँ मैं, उपाध्यक्ष जी से सवाल ले लेता हूँ। थोड़ा सा सवाल आता है कि उपाध्यक्ष जी आपसे सवाल ले लेता हूँ मैं। बात आती है कि दो चीजें आती है, एक बेटी होती है, एक वोट होता है। जब आपके साथ घोटाले होते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो किसान किस बेस पे वोट देते थे नेता को? एक बार नेता को देख लेना चाहिए, 2 बार देते, 3 4 बार उसी को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो किस बेस पे आप वोट दे देते हैं? किसान किस बेस पे देता है, आप किस बेस पे देते हैं? कुछ गांव में जी ऐसे पार्टी के दलाल होते हैं जी, तो वो नेता से बहुत मोटी रकम लेके आते हैं जी, और उसी पैसे को
दारू या दारू मुर्गा करा करके जी। जो सीधे साधे हमारे किसान हैं जी तो मतलब बिक जाते हैं जी हाँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ है, ये पूरे जिले में का पूरे प्रदेश का मामला है, पूरे देश का मामला है जी। हर जगह ये पार्टी के दलाल होते हैं और ये सीधा पैसा लेके बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे और ये सब पूरा काम करते हैं जी। तो किसान तो सीधा साधा है, उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि हमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और नेताओं ने अपना वोट लिया, अपना उल्लू सीधा करके वो चले जाते हैं। फिर 5 साल वो नहीं ध्यान देते हैं कि ये हमारे किसान हैं, हमें कहाँ जाना है। जैसे हमारे यहाँ के विधायक हैं जी 5-5 साल किसी गांव में देखने नहीं आते हैं। जी सांसद जी हैं, सांसद जी 10 साल सांसदी कर चुके हैं जी। लेकिन उन्होंने हमारे एक छोटा सा गांव है 4 किलोमीटर वहां तक नहीं पहुंच जी। पाए हैं किसी ब्याह शादी में, किसी की दुख तकलीफ में। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी रिसेंटली में सांसद जी अपने यहाँ से परिवर्तित हुए हैं, जनता ने तुरंत उनको जवाब दे दिया जो पहले सांसद थे। क्या लगता है कि अपने आप को कहते हैं हम किसान पुत्र हैं, क्या लगता है कि वो किसान पुत्र हैं? देखिए किसान पुत्र, क्या किसान पुत्र कहने से किसान पुत्र कोई बन जाता है या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी ऐसा नहीं है जी। किसान पुत्र कहने से किसान पुत्र नहीं बन जाते जी। हैं। किसानों के लिए धरातल पर आना पड़ेगा जी। किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा जी। तब वो किसान पुत्र कहने लायक रहेंगे। जी तो किसान ठुकरा देंगे, उनको भी ठुकरा देंगे जो भी सांसद। हाँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक दिन धरने में आ गए अध्यक्ष सांसद जी अपने आप को बोलते हैं मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसान का दर्द जानता हूँ। क्या ये चीजें सब वोट के लिए हैं? ये क्या चीजें? एक दिन से कोई किसान पुत्र नहीं बन सकता है। नहीं 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 नहीं, ये तो हम लोगों के साथ छल शुरू से हुआ है जी। और आज भी जी। 2024-2025 बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जी। अब जैसे अध्यक्ष जी ने बताया था तो मेरे पास लोहारी गांव का आंकड़ा है जो 2024 में 396 किसान थे जी। उनका प्रीमियम जमा हुआ, वहाँ चकबंदी चल रही है, ऑनलाइन डाटा नहीं शो जी। कर रहा है। 2024 में 1100 जो 38 वो रकबा था उनका 1138 जी। उसमें 2025 में उन्होंने 2880 करा लिया है। जी। मतलब उस जमीन को रबड़ की तरह पसार रहे हैं कि ये मतलब रबड़ है, फैल गई है। तो इस तरह से ये 2025 का भी घोटाला हुआ, अभी रुक नहीं रहा है। तो अब तो उसमें लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, लगातार अभी अध्यक्ष जी धरने में 8 दिन रहे, अनशन धरने में रहे, अमरण अनशन में रहे। जी जी। तो ये सब कैसे हुआ? क्या आपको आश्वासन मिला था कि धरना खत्म कर दीजिए, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे? किस चीज पे आप आ गए थे कि आपने? प्रदेश अध्यक्ष जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे वहाँ अपने गांव जुझार में जी। उस टाइम तो शासन प्रशासन बहुत सख्त हो गया जी। इसके बाद जैसे भी हमारा वहाँ से धरना समाप्त करवाया डीडी महोबा ने जी। डीडी साहब धरना समाप्त करवाने के बाद फिर कुछ दिन वो जांच चली जी बीमा घोटाले की जी। अब वर्तमान में बिल्कुल स्लो चल रही है जी। कोई भी ऐसा जो भ्रष्टाचारी बहुत बड़ा है वो नहीं पकड़ा गया है। छोटे छोटे जो हैं छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है उनको पकड़ा जाए। किसान तो बीच के बीच मर रहा है, 1 लाख रुपए में उन्हें 10,000 रुपए दे दिए, बाकी पैसा सब अधिकारी हो ये कर्मचारी खा गए जी। अब मैं अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ प्रधान जी, आप बताइए क्या किसान अब देश का लालची हो गया है कि कोई नेता आता है तो 6,000 का कोई जैसे किसान सम्मान निधि, मोदी जी आते हैं ढोल नगाड़े बजाते हैं कि हम किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं, क्या इससे किसान का पेट पल जाएगा, किसान के बच्चों को भला हो जाएगा? नहीं होगा जी। और सब ऐसा है कि ये भूमि विकास जोन है जी, तो हमारे विधायक जी जो वर्तमान में जी, तो उनकी ससुराल है रतौली में जी, और उनके सारे कृषि विभाग में है जी, तो सारी वो प्रतिनिधियां हैं तो योजनाएं जी, तो अपने पड़ोसों के होती है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आपके रतौली में सुनने में आ रहा है कि बीमा हो चुका है, क्या ऐसी कोई सुनवाई आई कि आपको कोई मिला हो किसी को, किसान को? सुनवाई आई है, ना मिला है, ना मिलना है जी। तो सवाल ले रहा हूँ, किसान आप बहुत जागरूक भी हैं, हमें लग रहा है कि जागरूक भी हैं आप। एक डॉक्टर होता है तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की सोचता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए। एक इंजीनियर होता है तो वो सोचता है मेरा बेटा पढ़े और बेहतर इंजीनियर बने। एक किसान ही ऐसा क्यों होता है? किसान ही एक बिरादरी जाति कहें कुछ कहें
किसान क्यों नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक अच्छा किसान बने, मुझसे बेहतर किसान बने? ऐसा क्यों नहीं होता? किसान यही कहता अपने बेटे से, बेटा तू पढ़ लिख ले, कहीं ऐसा ना हो मेरे जैसा हर बखर तुझे भी करना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार किसान के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, किसान की अच्छी खेती पाती नहीं हो पा रही है, और इस वर्ष अतिवृष्टि से फसल सारी खराब हो चुकी है। तो किसान कैसे सक्षम हो सकता है? वो तो सरकार से कि भरोसे है कि सरकार शायद कुछ मदद करे तो ये वाली फसल बो जाए। अब ये फसल तो खराब हो चुकी है, बिल्कुल बोई नहीं गई हमारे क्षेत्र में। तो कोई आया अधिकारी आया, प्रशासन का कोई आया हो? बिल्कुल नहीं आया, ना कोई कर्मचारी आया है, ना तो कोई नेता आया है। वोट के टाइम पे तो बहुत चरणों में होते हैं, बहुत आते हैं, और कृषि विभाग की इतनी योजनाएं हैं जी, और वो विभाग ही में खत्म हो जाती हैं जी, ना तो वहाँ तक कोई कर्मचारी आता है, पता नहीं कौन खा जाता है। तो कर्मचारी खा गया, और या तो ये नेता लोग खा गए, तो बीच में भ्रष्टाचारी खा गए, पता ही नहीं चल पा। हमारे यहाँ क्षेत्र में तो बिल्कुल विकास की गति बिल्कुल जीरो है। हमारे यहाँ का क्षेत्र का, रतौली क्षेत्र का तो किसान बिल्कुल। क्या कारण रहा? किसान जागरूक नहीं है? यही तो सबसे बड़ा कारण है, हमारे क्षेत्र का किसान जागरूक नहीं है। किसान जागरूक नहीं है। शायद आपको क्या लगता है, किसान जागरूक हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, पढ़ लिख गया, तो फिर नेताओं को और इन अधिकारियों को क्या चुनौती आएगी? तो इन्हें इतनी बड़ी चुनौती आएगी कि इन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं, देने पड़ सकते हैं, और बार चक्कर ये लगाएंगे अगर शायद किसान जागरूक हो गया तो। जी, अब मैं आपसे दादाजी सवाल ले लेता हूँ। आप कौन सा गाँव है आपका? काली पहाड़ी है साहब, मेरा गाँव काली पहाड़ी है। आपको क्या लगता है कि किसान बीज भी अपना बोता है, मेहनत भी खुद करता है किसान, लेकिन रेट तय बिचौलिया क्यों करता है दूसरा? किसान खुद का रेट तय क्यों नहीं करवा पाता? क्या कारण है? कोई संसद में अभी संसद जी का यदि वेतन नहीं बढ़ेगा तो संसद जी जाके अपनी लड़ाई लड़के वेतन बढ़वा लेंगे, लेकिन किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? किसान सब कुछ पिसता है बीच में। किसान सबसे बड़ी मुख्य चीज है कि किसान में एक तो संगठन है जी, बहुत संगठित जी। अगर संगठित किसान हो जाए जी तो सरकार का मतलब बड़ी कोनो भी हस्ती होगा धराशायी कर सकत जी। अब इस साल को देखो कि अभी तक जो ने कई गाँव में जहाँ बुवाई हो चुकी थी वहाँ को इनने क्लेम दे दो जी, और अब हमने अब बैठक में सुनो कि डीडी ने कर दो कि पूरा क्षेत्र जो है जिला को असंचित कर दो असफल बवाई। अच्छा जी, आज की बात हम बताओ जी। अब असफल बवाई जब तुमने कर दो, वहाँ कुछ लोगों को तुम क्लेम दे चुके जी, उर्दावती को जी, वहाँ चेकें बढ़ चुकी, उनके खाते में आ गो, और यहाँ असफल बवाई दिखाओ ने डीडी। तो एक जिम्मेदार अधिकारी होके और खिलवाड़ कर दे किसान के ऊपर। कहीं भी बात आती है, कहीं से भी ले लो, किसान के ऊपर ही आता है। और किसान उतना जागरूक नहीं है, किसान संगठन नहीं है, ना जागरूक। अभी आप सभी दर्शक बताएं, अभी कोई नेता की रैली हो जाए, नेता एक आगमन कर दे कि आप मैं यहाँ आ रहा हूँ, लाखों की भीड़ पहुंच जाती है जी, लिए झंडा लिए कमंडल अपना पहुंच जाएंगे। लेकिन जब कोई किसान जागरूक किसान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, लगातार 8 दिन से अमरण अनशन में थे, अध्यक्ष जी ने बार बार आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप हमारा साथ दीजिए। ज्यादातर किसान नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ किसान पहुंचे जो जागरूक थे। अध्यक्ष जी क्या लगता है ये चीजें सब क्यों आती हैं? किसान जब कोई अपने हक का अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो किसान क्यों नहीं किसान का साथ देता है? एक तो किसान को ये पता नहीं है कि आंदोलन क्या होता है जी, आंदोलन से हम क्या कर सकते हैं जी, ये किसान को पता नहीं है। धीरे धीरे जागरूक हो रहा है जी, और ये राजनीतिक दल हैं किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं कि कहीं किसान इकट्ठा ना हो जाए जी। जिस दिन किसान इकट्ठा हो जाएगा जी, राजनीतिक दल जो है पर्दे के पीछे से जो है चले जाएंगे जी। ये डर जो है राजनीतिक दलों को सता रहा है, इसलिए वो किसानों के लिए जी ऐसी भूमिका तैयार करते हैं कि किसान कहीं इकट्ठा ना हो जाए, कहीं जातवाद में, कहीं धर्मवाद में जी। ये जो है नौटंकी करके किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। किसान कहीं मतलब वही अंग्रेजों वाला फूट डालो राजनीति करो वाला वो है जी। और हम तो ये कहते हैं, किसानों से अपील करते हैं कि किसान जागरूक हो और किसान खुद जो है अपने हाथ में सत्ता ले जी। जिस दिन किसान ये काम करने लगेगा कि सत्ता मुझे अपने हाथ में लेना है जी, तो किसान उस दिन जागरूक हो जाएगा और वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा जी।
फिर अध्यक्ष जी खेती बाड़ी कौन करेगा यदि सत्ता किसान संभालने लगे तो? खेती बाड़ी तो किसान करेगा, मतलब ये कृषि प्रधान देश है, हम खेती को थोड़ी छोड़ सकते हैं और हमारा खेती करना एक संस्कृत है, सभ्यता है हमारी, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। और खेती के बगैर कोई जो है प्रकृति की संभावना जो है नगण्य है। अगर खेती नहीं रहेगी तो ना ये प्रकृति रहेगी, ना ये संसार रहेगा, ना ये भारत रहेगा। नेता आते हैं अपने भाषणों में कहते हैं किसान इस देश का अन्नदाता है, सब कुछ कहते हैं और बोलते नारे भी बहुत लगाते हैं जोर से, जय जवान जय किसान। क्या आपको लगता है किसान की जय हो रही है, जवान की जय हो रही है? नहीं हो रही है, ये तो गलत नारे लगाते हैं कि अभी आप देखना 23 दिसंबर को किसान दिवस होगा, उस दिन हर नेता स्टेटस लगाएगा कि जय जवान जय किसान, हम किसान के साथ हैं, तो बहुत लंबी लंबी शुभकामनाएं देंगे। वो तो ये कहते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ जी, किसान तो नहीं है जी। बात आती है किसान की, अगर जो किसान है वो किसान का हितैषी हो सकता है, जो किसान पुत्र है वो किसान कहलाने का हक नहीं है और उसको कि मैं किसान हूँ। अगर वो कहता है कि मैं किसान पुत्र हूँ तो वो उसको किसान कहने का हक नहीं है। हाँ, कोई ये तो गलत है, गलत धारणा लेकर के गुमराह करने का काम कर रहे हैं जी, सब गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, मैं मेरे घर में खेती होती है, पुरातन से खेती होती जा रही। ये जुमले सब किसानों को गुमराह करने का एक तरीका है, कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी बात आती है, आप 8 दिन अमरण अनशन पे रहे, भूख हड़ताल पे रहे, अध्यक्ष जी कितना आपको ये सब कहीं से दबाव प्रेशर ऐसा आया, क्या आपको आश्वासन मिला था कि आपने अमरण अनशन तोड़ दिया, क्या ऐसा था? हमें देखिए आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रबंधक निखिल के खिलाफ FIR भी की, 27 अगस्त को FIR की जी। तो हमें लगा कि इसमें हाँ कुछ होगा कुछ, परंतु जब से बीमा कंपनी इफको टोक्यो के मैनेजर जी सैलन जी आए यहाँ पर जी, तब से जांच धीमी हो गई। एरिया मैनेजर सैलन जी ने अधिकारियों को मैनेज करने का काम किया है जी, और वो यहाँ पर कम से कम 2 दिन यहाँ पर रहे और पूरे ज़िले के आला अफसरों से मिलते रहे और तभी से जांच धीमी पड़ गई। जांच को ये ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं जी। इनसे अब हमें उम्मीद नहीं है कि जांच आगे बढ़ेगी जी, जांच सही तरीके से होगी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले की जांच SIT से कराई जाए जी, या CBI से। कोई यहाँ का अधिकारी न रहना चाहिए, सब बाहरी नहीं, सब बाहरी होना चाहिए जी, क्योंकि अधिकारी इसमें खुद लिप्त हैं जी। जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं और उन्हीं को जांच दे दी गई है, तो ऐसा संभव नहीं है कि जांच सही तरीके से हो सकती है जी। अध्यक्ष जी बात आती है, जब आप अनशन में थे, आपके गांव जुझार में आपने 8 दिन अनशन किया, वो कौन लोग थे आपके साथ आए? क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया? क्या कोई किसान आपके साथ? कितने आपके साथ थे आपके साथ? नहीं, किसान तो बहुत था, किसानों की वजह से मेरा अनशन बराबर लगातार चलता रहा जी। किसानों के साहस से जो मुझे ताकत मिली, शक्ति मिली जी, उन्हीं के दम पर मैंने 8 दिन का आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी रखी है जी। दम मेरे पास जो शक्ति आई वो किसानों की ताकत से शक्ति आई जी। अब आपका गांव कौन सा है? रतौली से। भाई साहब अब बात आती है, कोई जैसे कभी आप तहसील गए हों या कहीं अधिकारी के पास गए हों, कभी ऐसी रिश्वत की बात आई कि कोई आपसे अधिकारी रिश्वत मांगता हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखा है हमने कि थोड़ा सा अगर काम है तो इस समय बिना रिश्वत के, बिना दलाली के तो कोई काम किसान का होता ही नहीं है। आपके दिमाग में कभी चला कि 50,000 सैलरी कमाने वाला एक अधिकारी जब 200 रुपया 100 रुपया एक मजदूर किसान से मांगता है, कपड़े स्तन में सही होते नहीं है किसान के हमारे, और उससे 200 रुपये मांगता है, तब क्या आत्मा अंदर से बोलती है? देखिए हम तो सोचते हैं कि धिक्कार है ऐसी सरकार को, ऐसे अफसरशाही नौकरी को, जो मतलब किसी गरीब की हैसियत को न समझे जी। देखिए 400 रुपये मजदूरी करता है, शाम को पुलिस वाला चौराहे में खड़ा मिल जाता है, शाम को टिफिन ले आता है, उससे तुरंत रोकता है, कहता है कि तुम 200 रुपये निकालो, मतलब कम से कम 200 रुपये तो ले लेता है उससे। तब वो सोचता है कि मैंने 400 रुपये में काम किया, 200 रुपये इसको दे दूंगा, 200 रुपये में काले बच्चों पाल लूंगा जी। तो तब तो दुख तो होता है, मतलब अंदर से आत्मा जी जी बहुत दुखी होता है। लेकिन सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है ना जी, सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। भाई साहब थोड़ा सा आप जी, आप रतौली से हैं,
रतौली में सुनने में आ रहा है कि बीमा हुआ है, क्या आपको पता चला कि बीमा हमारे गांव में हुआ? कोई पता नहीं चला। तो अध्यक्ष जी ने अभी देखा, उसमें लगा कि काफी बीमा हुए हैं, आपके पास नहीं, कोई पता नहीं? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, कितने तक पढ़े हैं हम सर 8वीं तक। 8वीं तक पढ़े हैं। खेती करते हैं? हाँ जी, किसान हूँ। किसान कब से कर रहे खेती? खेती हम वही 4-5 साल से, लॉकडाउन से हमने चालू किया है। लगातार कर रहे हाँ हैं। जी। इस साल क्या स्थिति है खेती बाड़ी की? इस साल तो सर बहुत बेकार है, बस माइनस पे ही चले गए। माइनस? किससे आसरा बचा है, किससे सहारा है अब आसरा तो ऐसा है कि हम सरकार से ही करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। हम अपील कर रहे हैं, अगर जो सुनाई हो जाए हमारी तो और अच्छी बात जी। क्या नाम है चाचा आपका? आप भी वहीं उसी गांव से हैं? क्या स्थिति है खेती बाड़ी की इस साल? इस साल तो खेती बाड़ी में बहुत खराब स्थिति है। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, क्या मांग करेंगे? कोई राहत मिल जाए, यही मांग सकते हैं सरकार से। जी, आपसे सवाल ले लेते हैं। आपको क्या लगता है इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या किसान के सामने खड़ी है? इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है जी, किसान को खाद की और बीज की है। जो जिन लोगों ने अभी बो दिया था वो पानी भरा से जमा नहीं, बहुत से लोगों का जो है वो तो बहुत सा जो है कई प्रकार की चीज़ें जमे हैं, जैसे पोला है, कहीं कुछ है, ऐसी चीज़ें, तो उससे उससे होगी नहीं, इसलिए उसको किसान को जूझना पड़ेगा। अब ये लोग तो सुनते ही नहीं हैं, जरा भी जैसे मान लो कोई शिकायत की जाए कि आप इसकी मुआयना करवाइए, तो ये लोग तो सुनते ही नहीं हैं, ना मुआयना करवाते ना कुछ करवाते हैं। और ये लोग जो है किसानों को कुछ समझते ही नहीं है कि मतलब जो 80,000 रुपये लेने वाला मतलब अधिकारी, जैसे मतलब लेखपाल है, कानून वो है, ये लोग इतना 80,000 इनको मिलता है, 90,000, और ये लोग जो है 5,000 वाले, जिसको 5,000 का महीना जो है किसानों को मिल रहा है, उनसे भी ये 100-100 रुपये 200-200 रुपये लेते हैं। तो इतनी भ्रष्ट सरकार जो है देखने को नहीं मिली। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में। तो पहले ये चीजें नहीं होती कि पहले किसान को होता था, लेकिन कम होता था, लेकिन अब ज्यादा होने लगा है। अभी आप देखते हैं हाल फिलहाल में कोई भी सोसाइटी में चले जाए, किसान लाइनों में लगा है, धक्के खा रहा है, डंडे खा रहा है, प्रशासन ऊपर से मार रहा है उसको। हाँ, तो वो तो किसानों को जो है वो खाद आज इनके पास है ही नहीं, पता नहीं कि खाद क्यों नहीं देते। हमने तो कहा था, एसडीएम से खुद कहा था। नहीं, नेता प्रतिनिधि तो आते हैं, कहते हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। लोग सब झूठ मूठ बोलते रहते हैं, इनका तो कहना भर तो इनको पता है कि कहाँ खाद है कहाँ नहीं। भाई आपके पास खाद है तो सोसाइटी में खाद पहुँचाइए ना, क्यों आप रखे हुए है कहीं पर? क्या दादा आपको खाद मिली? कितनी परेशानी हुई खाद में आपको? खाद में साहब बड़ी परेशानी है, और लाइन में लगे लगे बेचारे दिन भर बने रहते हैं और शाम को वापस। हाँ, ऐसी खबरें आई हैं कि नहीं, तो 4 बजे से लग जाना भूखे प्यासे। आप देखो हमारा देखा था कि रोजाना 4 बजे से लग जाते हैं, और शाम के टोकन भी मिल जाए और निहत्ता होकर शाम को वो वापस आना पड़े। एक बोरी गिलाने हुए कम से कम 1 महीना भाई लगातार चक्कर काट रहे, कोई एक बोरी खाद नहीं मिल रही जी, और ऊपर से पुलिस डंडा मारा थी। अच्छा, अगर शासन ये कहा थे कि जो अफवाह बनाएंगे कि खाद नहीं मिल रही उसको हम जेल बंद कर देंगे। देखो तो अच्छा, प्रशासन कह रहा है उसको हम बंद कर देंगे। ये अफवाह पार्टी के ऊपर के अफवाह फैला रही है। प्रशासन ये कह रहा है कि यदि आप वहां फैलाएंगे खाद नहीं है तो आपको जेल भेज देंगे। अच्छा, क्या ये अफवाहें आपको सही लग रही है? ये जो चीजें हैं जी अफवाह उड़ा रही सरकार जी, सरकार करवा रही सर। अरे खुद पुलिस वाले जी ड्यूटी लगती है, वहाँ पुलिस वाले 100-100 रुपया लेती है किसान से जब टोक खाद देती है जी। ये बीमा घोटाले को आप कैसे देखते हैं? आप किस नजरिए से देखते हैं? बीमा घोटाला तो बहुत भयंकर है जी। जैसे हम मुरानी से लेते हैं जी, मुरानी जी, अपने गांव से जी, अपने गांव से जी। मुरानी में सन 24 में खरीफ फसल में 153 हेक्टेयर मात्र जमीन है मुरानी में जी, जो 159 हेक्टेयर जमीन का बीमा हो गया जी। 238 घाटी हैं जी, जिनमें 153 हेक्टेयर जमीन है। उन्होंने 77 घाटी में 159 हेक्टेयर जमीन कहाँ से बना दी? मतलब बढ़ा दी जमीन, इतनी जमीन रबड़ जैसी पसार दी और 55 लाख रुपया क्लेम कर लिया, 26 लोगों की। क्या किसी को मिला आपके गांव में? ऐसा सुनने में आया? गांव में किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ दलाल नौकरी खा गए। कृषि विभाग वाले उसमें संग उन्हीं के आदमी हैं, कोई झांसी का है, मतलब सब, कोई नडर्रा का है, कोई नगारा का है। अभी कितने आपके उसमें पकड़े गए? किसी के खिलाफ FIR हुई? किसी की FIR डीडी साहब कह रहे हैं हमने 26 कर दी, 26 लोगों के, लेकिन FIR जब पकड़ी ही नहीं गए कोई। 15 सितंबर से बराबर डीडी साहब ने दी जी,
लेकिन 15 सितंबर से आज 6 नवंबर हो गए, 6 नवंबर तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही जी, सब चमाने बैठी हैं जी। थोड़ा अध्यक्ष जी अब आपसे सवाल ले लेते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे कभी गांव के किसानों से आपसे तो बहुत किसान जुड़े हैं, आपको आदर्श मानते हैं कि आप बहुत से चीज़ें हैं, कभी ऐसा लगा कि गांव के किसानों ने आपसे चर्चा की होगी जैसे फसल अच्छी नहीं हुई तो गांव छोड़ के शहर चले जाएंगे, शहर में कमाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी ये चीज़ें सब आई कि नहीं आई? हाँ, आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। लोग बाग कहते हैं कि हमें शहर जाना है, शहर में कमाई करेंगे, खेती में कुछ नहीं रखा है, खेती करने से वह बेकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, समस्या पे समस्या आ रही हैं और किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान नीचे पायदान पर है, किसान इस समय मजदूर से भी नीचे पायदान पर चला गया है जी। एक आंकड़ा आया CSDS का आंकड़ा आया है कि किसान की आय चपरासी से 1/8 गुना है, कम है जी। मतलब अगर चपरासी की आय 1 रुपया है तो किसान की आय 1/8 गुना है, यानी नीचे है। अब जो है चपरासी, सीधा ये कहें अगर कि किसान की आय चपरासी की आय से या तो 1/8 गुना है या चपरासी की आय किसान की आय से 8 गुना ज़्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बात आती जब मोदी जी 2014 में बने थे, उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़े देश का आम नागरिक, किसान भी अब उड़ेंगे हवाई जहाज में। क्या से सब संभव है? डीजल इतना महंगा हो गया, किसानों के लिए कहाँ तक ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी सब? ये तो अभी तो संभावना समझ में नहीं आ रही है कि निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का समाधान होगा। हम किसी की आलोचना न सरकार की करना चाहते, न किसी नेता की आलोचना नहीं करना चाहते जी। व्यक्तिगत हम किसी पे आरोप, मतलब सिस्टम के खिलाफ हैं आप? हम सिस्टम के खिलाफ हैं। चाहे सरकार जो हो, किसानों के हित में काम नहीं करेंगी, हम उसका उखाड़ फेंकेंगे, उसे अच्छा बुरा आकलन करेंगे कि ये हमारे हित में काम कर रहा है, किसानों के हित में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर हम विचार करेंगे। अगर किसान के हित में काम नहीं हो रहा है तो हम उस सिस्टम की खिलाफियत जरूर करेंगे जी। सवाल आपसे भाई साहब, आज का युवा किसानी के लिए करने के लिए इच्छुक क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? इतनी महंगाई है कि जुताई 800 रुपये घंटा लग रहा है। पता चला कि ये खेसाल फसल बई हमने, अब बह के फसल तैयार भाई, पता चला कि आंधी में खराब हो गई, आधे पानी ओले गिर गए, अब वहाँ देखने कोई नहीं आता है, तो वो नुकसान में जाता है किसान हर बार। सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता? कोई मुआवजा नहीं मिलता है, तो मजबूरन दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। सरकार तो बहुत सी योजनाएं चला रही है, बहुत सी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं किसान के लिए। चल तो रही है, पर वही सरकार तक चल रही है, किसान के लिए धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब किसान को कोई इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है जी, इसीलिए युवा पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती है। नहीं करना चाहती है। तो फिर ये कैसे संभव होगा? क्या भारत को तो कृषि प्रधान देश कहते हैं? कहते तो हैं, तो वो कहते बस हाँ हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे तो किसान की बड़ी दशा खराब है जी। सवाल अध्यक्ष जी आपसे ले लेते हैं, 1-2 सवाल आपसे भी ले लेंगे, क्योंकि आप तो लगातार अध्यक्ष जी के साथ रहते हैं, आप ये फेस कर रहे हैं। प्रेशर, नेताओं का प्रेशर भी आपके पास आता होगा, 100% आता होगा, अधिकारियों का प्रेशर भी आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे आप मैनेज कर लेते हैं ये चीज़ें सब? भैया देखो, हमने तो ठान लिया है, हमने बिल्कुल ठाना, चाहे वो सरकार हो चाहे वो अधिकारी हो जी। अगर हम हमारे किसान भाइयों के साथ कहीं गलत करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तो अब परिवार, हमारे बच्चे हैं कि जवान हो गए हैं, हमें किसी बात का डर नहीं कि हमें जेल में बंद कर देंगे, और जेल में बंद करना, हमें जेल में बंद कर दो, जेल में भी रह करके भी वहाँ सुकून पाएंगे। और हमारे जो किसान हैं, अगर हम ये बंद करते हैं तो हमारे संगठन का, हमारे किसान भाइयों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। अब जैसे हम आपको बता दें ये बीमा कंपनी के बारे में जी जी, जो यहाँ हम इसको करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपए का घोटाला कह सकते हैं जी। चरखारी तहसील में ये ग्राम है संतोषपुरा जी। संतोषपुरा में 113 किसान हैं जी, और वहाँ पे 245 हेक्टेयर जमीन है जी, और उस गांव में 55 लाख रुपए बीमा आया। 55 लाख व्यक्तिगत दावा पे निकाल लिया है जी। मतलब कोई फसल का नुकसान नहीं, कुछ नहीं है, हमने व्यक्तिगत दावा कर दिया और हमें हमारे खाते में बीमा कंपनी उसको पैसे को डाल दिया है जी। तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अधिकारी हैं एसी में सो रहे हैं, कहीं किसी गांव में जाते नहीं हैं, घर बैठ के रिपोर्ट लगाते वहीं अपने ऑफिस से, और जब हकीकत में पता चलता है तो उसको फिर अधिकारी गोलमाल जवाब देके
और किसानों को बता देते कि ये ऐसा है बस। जी, अब थोड़ा सा दादाजी आपसे ले लेते हैं, क्या स्थिति है गांव की आपकी? गांव की सब बहुत गंभीर स्थिति है साहब। किसान पलायन के लिए मजबूर होगा फिर? बिल्कुल साहब, इसलिए सब खेती छोड़ो कम से पेट पालने के लिए दिल्ली पंजाब करने लगा था, क्योंकि यहाँ बसर हो नहीं पा रही है, खेती हो नहीं रही है, तो साहब बसर तो पेट तो चाहिए, लगा हुआ ही है, तो उसके लिए भोजन तो चाहिए। बच्चों से इसमें क्या पढ़ाई लिखाई में क्या प्रभाव आएगा? जैसे फसल सही नहीं हुई इस बार की, तो इसमें किसान की बेटियों का कितना प्रभाव पड़ेगा इसमें? यहाँ साहब क्या कर रहा था, मजबूरी है, मजबूरी के साथ महात्मा गांधी, जब पेट को नहीं होगा तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे साहब। इसलिए ऐसा है कि वो बाहर निकल गए, मैं बाल बच्चों से निकल गए तो अपना खा आते हैं, थोड़ा बहुत ले आते हैं, उसी में सुकून है, क्या कर। आपसे सवाल ले लेते हैं, जो बीमा में अभी कार्रवाई हो रही थी, नहीं हो पा रही, कईयों पे हुई होगी, शासन क्या कर रहा है इसमें? जब उनने पूरा जिला असफल बुवाई में दिया, पूरा जिला एक ब्लॉक बाई ब्लॉक बता सकते हैं असफल बुवाई। जी बताइए एक दो। जैसे कबरई ब्लॉक में है जी, कबरई ब्लॉक में उन्होंने 94 पंचायत ग्राम पंचायत दी जी, 94 ग्राम पंचायत असफल बुवाई में डीडी साहब ने रिपोर्ट लगा दी है। ब्लॉक है चरखारी जी, चरखारी में आए 52 गांव पंचायतें दी, 52 पंचायत असफल बुवाई में दे दी, 52 फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट ये मांगे हैं यादव जी ने जी, अंशुल यादव ने जी, उनको रिपोर्ट में इन्होंने दी है फाइनल रिपोर्ट इस प्रकार की आईटीआई के तहत दी है इन्होंने। जवाब मांगे होंगे, जवाब मांगे आईटीआई के तहत, तो आईटीआई के तहत ही दी है जी हर पंचायत की। अब जैतपुर ब्लॉक आ गई, जैतपुर ब्लॉक में 52 ग्राम पंचायत जी, नहीं जैतपुर 53 जी, 53 ग्राम पंचायत असफल बुवाई में दे जी। अब पनवाड़ी ब्लॉक में 127 ग्राम पंचायत असफल बुवाई में दे रहे। पूरे जिला में जितनी पंचायत है सब में असफल कर दी, कहीं बुवाई नहीं हुई जी। अध्यक्ष जी बात ले लेते हैं आपसे, क्या लगता है अध्यक्ष जी, इसका घोटाले का जो खुलासा हो पाएगा, आपको क्या लगता है? भरोसा है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर, क्या लगता है आपको? भरोसा तो करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल जो है कहाँ रहेंगे भाई। बगैर विश्वास अगर चला गया तो फिर तो बचेगा क्या? विश्वास तो हमें करना पड़ेगा कि इसमें होगा, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ ना होगा, सीएम साहब इसमें कुछ करेंगे जी, हमें विश्वास है कि करेंगे, होगा, विश्वास हमारा पूरा है, और किसानों को भी विश्वास है कि इसमें कार्रवाई होगी। अभी लगातार आपका धरना भी चल रहा है तहसील में, लगातार किसान आपके बैठे हैं, तो ये जब आपने तहसील से धरना अपना खत्म किया था, अपने गांव में पहुंच गए थे, तो कहां से क्या सिस्टम कैसे बना था? हमने वहां पर ये शर्त रखी थी कि हम भूख हड़ताल तभी खत्म करेंगे जब हमें धरने की परमिशन दी जाएगी जी। हमारा लगातार धरना तहसील प्रांगण में बराबर चलेगा, इस शर्त पे हमने भूख हड़ताल खत्म की। कितने दिन से लगातार अध्यक्ष जी हो गया जी? अब हमारा 18 अगस्त से लगातार धरना बराबर चल रहा है। 80 दिन। तो ये देख सकते हैं सभी किसान भाई, देख सकते हैं अभी एक से रिपोर्ट आई है नाबार्ड की 29 जनवरी के लगभग एक पेपर में उन्होंने नाबार्ड की रिपोर्ट छापी है कि किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको 150 रुपया के पर डे के हिसाब से उसकी आमदनी है, यानी कि प्रति माह अगर लगाया जाए 4400 रुपये प्रति माह के हिसाब से किसान परिवार को आमदनी हो रही है जी। उसकी नाबार्ड की रिपोर्ट है, ये नाबार्ड की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट चिंताजनक है, किसान के बहुत ज़्यादा हित में नहीं है जी। किसान शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है, ये किसानों की स्थिति को चिंताजनक स्थिति बता रही है नाबार्ड की रिपोर्ट। इससे जो है सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए जी। और ये समझें अगर किसान की स्थिति सुदृढ़ होगी तो देश की स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि अगर उसकी किसान की आय अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारी देश का जीडीपी जो कहते हैं जीडीपी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसान के पास मजदूर के पास पैसा आएगा तो उसकी खरीद क्षमता बढ़ेगी जी। सरकारें उल्टा करती हैं कि किसान को और मजदूरों को कमज़ोर किया जाए, उसके हाथ में पैसा ना रहे। अगर
किसान और मजदूर के पास पैसा रहेगा तो वो सवाल जवाब भी करेगा। हाँ, सवाल जवाब का वो मतलब ज़्यादा बाजार में पैसा लगाएगा। अगर किसान और मजदूर के पास पैसा रहेगा, जब बाजार में पैसा लगेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी जी। तो जीडीपी से अगर हम देश का विकास आंकते हैं तो जी किसान के पास और मजदूर के पास पैसा कैसे आए, ये बात सरकार को सोचना चाहिए और यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और सभी से हम निवेदन करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक वीडियो पहुंच सके और किसानों की दशा देख सकें। किसानों ने, आपने देखा, हर गांव से किसान आए, जिनने हमने सूचना दी वो किसान आए, किसानों ने अपनी बात रखी, अपनी दशा बताई, दुर्दशा सब कुछ बताई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा हमारे किसी से लड़ाई तो वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। ये सिस्टम कैसे बल देगा, वो सिस्टम कैसे